हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। मैं आप दोस्तों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बे औलादी होने का पहला सबब क्या है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या हमारा पेज लाइक नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ वाले बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पहला सबब क्या है। तो पहला सबब है माहवारी में प्रॉब्लम। तंदुरुस्त जवान औरत को हर माह उम्र के एक ख़ास हिस्सा में जो खून शर्मगाह से आया करता है उसको हैज़ कहते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में 11 से 16 साल की उम्र की औरत को जारी होता है और 45 से 55 साल की उम्र तक जारी रहता है। हैज़ का आना कुदरत की तरफ से एक इत्तला है कि ये औरत बालिग है, अब इस लायक है कि इसके साथ जमा किया जाए, मसलन हम बिस्तरी की जाए, जिसका नतीजा एक बच्चा की सूरत में होता है। मगर ये तब ही हो सकता है जब कि माहवारी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या नुक्स वगैरह ना हो। ये अमूमन दो तरह का होता है, यानी हैज़ का तकलीफ से आना या हैज़ का बंद हो जाना, मसलन बिल्कुल ही ना आना। यही वो अवारज़ हैं जिनमें आम तौर पर औरतें मुब्तला हैं। बाद औरतों को हैज़ मुकर्रर वक़्त पर तो आता है मगर सख्त तकलीफ़ और इस कदर दर्द से कि औरत मछली की तरह तड़पती है और दर्द से होश व हवास गुम हो जाते हैं। शर्मगाह से खून की गुठलियाँ और जलियाँ बसूरत छिछड़ा खारिज होती हैं, जिसकी वजह से अव्वल तो औरत को हमल नहीं होता, अगर हो जाए तो हमल गिर जाता है, और अगर बच्चा पूरे वक्त पर भी पैदा हो जाए तो 18 से मर जाता है। मगर यह मुसीबत हर माँ औरत को उठानी पड़ती है, उसको खुदा ही जानता है। इसी तरह बाद औरतों को हैज़ बिल्कुल ही नहीं आता। इन वार्ज में मुब्तला होने की बहुत सी वजूहात हैं। तो जिन औरतों को माहवारी में प्रॉब्लम आती है, दर्द वगैरह के साथ आती है या कोई और मसला है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पेज का लिंक है, हमारे पेज पर जाएं और इनबॉक्स में कमेंट कर दें कि मुझे ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। उनके अलामात को मद्देनज़र रखते हुए उनको नुस्खा बता दिया जाएगा, वो भी पर्दे के साथ, क्योंकि एक नुस्खा हर औरत हर मर्द के लिए मुफीद नहीं होता। सब का मिजाज अलग अलग होता है, हर किसी को उसके मिजाज के मुताबिक नुस्खा बताना पड़ता है, क्योंकि एक ही नुस्खा हर किसी पर काम नहीं कर सकता। एक नुस्खा किसी को फ़ायदा करेगा और किसी को नुकसान करेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि जो भी किसी को प्रॉब्लम हो वो इनबॉक्स में जाकर कमेंट कर दे ताकि उनको पर्दे के साथ नुस्खा बता दिया जाए और वो दोस्तों के सामने शर्मिंदा भी ना हो और इलाज भी हो जाए उसका। क्योंकि बहुत से लड़के और लड़कियां इलाज करवाते वक्त शर्माती है और तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। अगर मैं किसी को बताऊंगा या बताऊंगी तो वो क्या सोचेगी। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो उससे चाहिए कि वो फ़ौरन ही उसका किसी के साथ मशवरा करे या उसका इलाज करवाए, क्योंकि अगर तकलीफ़ कम होगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर जितनी बीमारी लेट होती जाएगी उतना ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी और उतना ही इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। तो इस बात को आप जहन में रखें। आपको बिल्कुल राजदारी के साथ नुस्खा बताया जाएगा ताकि जो भी औरतें लड़कियां इस मर्ज़ में मुब्तला है वो इस तकलीफ़ से बच सकें। आजकल जो ज़्यादातर लड़कियों को यही मसला आ रहा है कि हैज़ का कम आना या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ आना, हर माह उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है और इस तकलीफ़ का वो ही अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है बे औलादी होने में। मसला उन्हें हमल ठहरता ही नहीं, अगर ठहर जाए तो गिर जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।